अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू की चोरी। एक अनकही योजना। गांव के बाहर एक छोटे से घर में परिवार खुशी खुशी रह रहा था। उस घर में ससुर, बहू और उसका पति रहते थे। ससुर का नाम रामनिवास था और बहू का नाम शिखा था। शिखा और उसके पति विनय का जीवन शांत और सुखमय था, लेकिन रामनिवास के मन में हमेशा कुछ ना कुछ उलझनें बनी रहती थीं। रामनिवास का स्वभाव थोड़ा चालाक और खतरनाक था। वह किसी भी हालत में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। एक दिन उसने शिखा को बुलाया और धीरे से कहा, बहू, तुम्हें तो मालूम है कि हमारे घर में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। सब लोग एक दूसरे से शिकायत करते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे ठीक कर सकती हो। बस एक छोटी सी मदद करनी होगी। शिखा थोड़ी चौंकी। क्या मदद चाहिए ससुर जी? रामनिवास हंसते हुए बोला, तुम्हें घर में कुछ चीजों को बदलना होगा, कुछ गड़बड़ करनी होगी ताकि सबका ध्यान हट जाए। बस तुम ध्यान रखना, तुमसे कोई पूछे तो कहना कि तुम कुछ नहीं जानती। शिखा ने गौर से सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ससुर जी, मैं समझ गई, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे मदद करूं? रामनिवास ने हंसी के साथ कहा, बस तुम्हें थोड़ी सी चीजों को इधर उधर करना होगा ताकि जो लोग हमारी नकल करते हैं वो समझें कि कुछ गलत हो रहा है, और फिर सबकी नजरें हम पर ही रहेंगी। शिखा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण खेल नहीं था। ससुर का इरादा कुछ और था, और वह जानती थी कि अगर वह इस खेल में उतरी तो उसे भी न सिर्फ अपनी इज्जत बचानी होगी बल्कि उसकी बुद्धिमानी का भी परिचय देना होगा। योजना का मोड़। शिखा ने सोचा कि अगर वह अपने ससुर के इस प्रस्ताव को मान लेती तो न सिर्फ उसकी इज्जत खतरे में पड़ सकती थी बल्कि पूरा परिवार भी एक गहरी मुसीबत में फंस सकता था। वह जानती थी कि अगर वह कुछ भी गलत करती है तो उसकी स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन उसके मन में एक चतुर योजना ने जन्म लिया, जिससे वह न सिर्फ ससुर को उसकी चालाकी में फंसा सकती थी बल्कि पूरे परिवार को भी इससे बाहर निकाल सकती थी। शिखा ने दिन भर की अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद रात को रामनिवास से बात करने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा झूठ बोला, ससुर जी, मैंने सोचा है कि आपकी योजना को हम थोड़ा अलग तरीके से अंजाम देंगे। मैं जानती हूं कि आप चाहते हैं कि सबका ध्यान हम पर रहे, लेकिन अगर हम सबके सामने खुद को निर्दोष साबित कर पाते हैं तो यह सब और भी असरदार होगा। रामनिवास ने शिखा को घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे उलझा रही हो? शिखा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ससुर जी, मैं यह कह रही हूं कि हम सबको एक चालाक योजना बनानी होगी। अगर हम लोगों को दिखा पाए कि हमें फंसाया जा रहा है तो लोग हमारी बातों पर विश्वास करेंगे और हम साफ निकल जाएंगे। रामनिवास ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, तुम जो कहो वही होगा, लेकिन याद रखना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। योजनाओं का खुलासा। अगले दिन शिखा ने ससुर के दिए गए निर्देशों के हिसाब से कुछ चीजों को घर में इधर उधर कर दिया। उसने रसोई में कुछ सामान इस तरह रखा कि किसी को लगे जैसे घर में चोरी हो गई हो, लेकिन उसकी चालाकी का असली हिस्सा अभी बाकी था। शिखा ने योजना के तहत ऐसा किया कि सभी लोग घर में खोई हुई चीजों की तलाश कर रहे थे और ससुर खुद इस खेल का हिस्सा बन गए थे। जैसे ही सब घर में इधर उधर सामान खोजना शुरू करते, शिखा ने ध्यान से देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के ससुर रामनिवास को पकड़ लिया। ससुर जी, क्या आप भी इसमें शामिल हैं? उसने धीरे से पूछा। रामनिवास ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं, मैं तो बस।
लेकिन शिखा ने उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, यह क्या ससुर जी, आपके हाथ में तो वो चीज है जो गायब थी। उसने एक छोटे से बक्से को दिखाया जिसमें कुछ पैसे रखे गए थे जो पहले घर से गायब हो गए थे। सभी लोग चौंक गए। वे समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा था। शिखा ने धीरे धीरे सबको बताया कि यह सब एक धोखा था। उसने बताया कि ससुर जी ने घर में गड़बड़ करने के लिए उसे कहा था, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई थी। ससुर का राज। शिखा की चालाकी ने सबको हैरान कर दिया। ससुर रामनिवास की मंशा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। वह घबराया हुआ था, लेकिन अब कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। विनय और बाकी परिवार वाले भी उसे देखकर हैरान थे। ससुर को अपनी चालाकी का परिणाम अब भुगतना पड़ा। उसे यह समझ में आया कि शिखा न केवल एक बुद्धिमान बहू है, बल्कि उसने अपने दिमाग से पूरे परिवार को बचा लिया था। शिखा, रामनिवास ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी योजना को नष्ट कर दिया। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, मैं सिर्फ वही कर रही थी जो सही था। अगर मैं आपके जाल में फंस जाती तो क्या होता? अब हमें सबके सामने सत्य को लाना था। अंत में पूरे परिवार ने रामनिवास को उसकी गलतियों के लिए माफ किया, लेकिन वह जानता था कि अब वह परिवार में सम्मान नहीं पा सकेगा। और शिखा ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल ससुर को बेनकाब किया, बल्कि पूरे परिवार को भी उसकी गलतियों से बचा लिया। विनय ने अपनी पत्नी शिखा की सराहना करते हुए कहा, तुमने जो किया वह बहुत ही समझदारी भरा था। आज तुमने साबित कर दिया कि एक सही दिशा में लिया गया निर्णय पूरी दुनिया को बदल सकता है। इस घटना के बाद शिखा को पूरा परिवार सम्मान की नजरों से देखने लगा। उसने अपनी सूझबूझ से न केवल अपने परिवार को मुसीबत से निकाला, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी।